हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में बात करूंगा अमेजन प्राइम की वेब सीरीज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज सीजन 2 के बारे में। स्टारिंग सायनी गुप्ता एज दामिनी रिजवी रॉय या फिर दी, बानी जे या फिर गुरबानी जज एज उमंग सिंह या फिर मैंग्स, कीर्ति कुल्हरी एज अंजना मेनन या फिर अंज, मानवी गगरू एज सिद्धि पटेल या फिर सिद्धि पिद्दी, लीजा रे एज बॉलीवुड एक्ट्रेस समारा कपूर, मिलिंद सोमन एज डॉक्टर आमिर आरसी, नील भोपालन एज वरुण खन्ना, प्रतीक बब्बर एज जय वाडिया, अमृता पुरी एज काव्या अरोरा, समीर कोचर एज शशांक बोस, शिवानी रांडेकर एज सुष्मिता सेनगुप्ता, प्रबल पंजाबी एज अमित, अंकुर राठी एज अर्जुन, राजीव सिद्धार्था एज मिहिर एंड निमिषा मेहता एज मायरा। इसके प्रोड्यूसर है प्रीतिश नंदी और इसके क्रिएटर है उनके ही दो बेटी रंगीता प्रीतिश नंदी एंड इशिता प्रीतिश नंदी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये स्टोरी है चार दोस्तों की, या फिर ये कह सकते हैं चार महा कंफ्यूज लड़कियों की। तो सीजन 1 के आखिर में इन चारों दोस्तों के बीच झगड़ा होने के बाद मानवी गगरू उर्फ सिद्धि पिद्दी इस्तांबुल पहुंच जाती है। अब वो वहां से फोन करके उमंग या फिर बानी जे को बताती है कि वो अपने दोस्तों को बहुत ही मिस कर रही है और अकेले होने के कारण उनको एंजाइटी, पैनिक और डिप्रेशन की फीलिंग हो रही है। अब ये बात उमंग उर्फ बानी जे अपने बाकी दो दोस्त कीर्ति कुल्हरी और सायनी गुप्ता को भी बताती है। अब उन लोगों के बीच सीजन 1 के आखिर में झगड़ा होने के कारण डिफरेंसेस होने के बावजूद वो लोग मानवी गगरू या फिर सिद्धि पिद्दी के खातिर एक साथ इस्तांबुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग इस्तांबुल पहुंच के देखते हैं कि उन लोगों की दोस्त सिद्धि कोई एंजाइटी या फिर डिप्रेशन में नहीं है, बल्कि वो इस्तांबुल के एक जिगोलो या फिर मेल प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी चरम सुख की प्राप्ति में लगी हुई है और उस जिगोलो की रेट है 350 यूरो। अब इसके बाद ये लोग अपने बीच के पुराने झगड़े को भुलाकर फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जहां कहीं भी मौका मिले गप्पे मारने बैठ जाती हैं। तो पूरा इस्तांबुल घूमने के बाद और बहुत सारे गप्पे लड़ाने के बाद ये लोग फाइनली इंडिया वापस आ जाते हैं और यहाँ पे शुरू होता है उन लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पार्टी लाइफ और उन लोगों की लाइफ की कंफ्यूजिंग स्टोरी। तो सायनी गुप्ता उर्फ दामिनी रिजवी रॉय, जिनको उनके दोस्त दी कह के पुकारते हैं, वो असल में एक जर्नलिस्ट कम राइटर हैं। वो अपने बाप के उम्र के मिलिंद सोमन के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में है, लेकिन वो दिल ही दिल में प्रतीक बब्बर का कैरेक्टर जे से प्यार करते हैं, पर वो अपने प्यार का इजहार नहीं करती क्योंकि जे का ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो उन दोनों का ब्रेकअप नहीं करवाना चाहती। दूसरी तरफ है कीर्ति कुल्हरी, जिनका डिवोर्स हो चुका है और उनके एक्स हस्बैंड है नील भोपालन या फिर वरुण। उनका एक बेटी है और वो अपने उस बेटी के खातिर अपने एक्स हस्बैंड और उनकी नई पत्नी काव्या के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहती है। अब उनका अर्जुन नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो उनके साथ ही रहता है, लेकिन वो उस रिलेशनशिप के बारे में उतना श्योर नहीं है। उसके बाद बानी जे उर्फ उमंग, जो एक टैटू की दुकान लगती है, वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस समारा कपूर उर्फ लीजा रे के साथ एक लेस्बियन रिलेशनशिप में है और वो भी इस रिलेशनशिप के बारे में उतना श्योर नहीं है। उसके बाद मानवी गगरू उर्फ सिद्धि, जिसके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो वो एक मेकअप ट्यूटोरियल वाली यूट्यूब स्टार बनने की कोशिश करती है। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाती है और वहां पर उसके होस्ट से इंटरेक्शन करते वक्त वो अपने जवाबों से लोगों को बहुत हंसाती है और उससे इंप्रेस होके उस शो का होस्ट सिद्धि को अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में एक पार्टनर बना लेते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार होने लगता है और सिद्धि को जब भी मौका मिलता है वो उसके साथ जाके चरम सुख की प्राप्ति में लग जाती है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो सिर्फ 5 सेकंड का ही मर्द है, तो वो सिद्धि को कभी भी चरम सुख की प्राप्ति नहीं करवा पाता। उसके बाद एक आर्गुमेंट के चलते और चरम सुख की प्राप्ति ना मिलने के कारण सिद्धि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवा लेती है। अब इधर कीर्ति कुल्हरी भी अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ कुछ डिफरेंसेस के चलते ब्रेकअप कर लेती है। अब वो एक लॉयर हैं और एक फैशन लेवल के प्लेजरिज्म के केस के चलते उनकी मुलाकात होती है उनके ऑपोजिट के लॉयर शशांक बोस उर्फ समीर कोचर से। अब ये दोनों इस केस को लेकर डिस्कस करते वक्त इस केस से ज्यादा एक दूसरे को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने की एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब यहीं से इन दोनों का एक अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें ये लोग कार में, लिफ्ट में, बेडरूम में और ना जाने कहां कहां जब कभी भी मौका मिले एक दूसरे के साथ बस शुरू हो जाते हैं। इधर सायनी गुप्ता उर्फ दामिनी धीरे धीरे प्रतीक बब्बर उर्फ जय के करीब आने लगती हैं और जय का अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेने के बाद वो लोग फाइनली एक कपल बन जाते हैं। अब उसके बाद एक दिन दामिनी को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का पिता जय नहीं बल्कि मिलिंद सोमन या फिर डॉक्टर वारसी है। अब जब वो ये बात जय को बताती है तो जय का दिल टूट जाता है और वो दामिनी से बात करना भी बंद कर देता है। अब इसी बीच बानी जे उमंग और समारा कपूर एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला लेते हैं और उनकी शादी अटेंड करने के लिए ये सब लोग मिलकर उदयपुर पहुंचते हैं।
तो फाइनली इन दोनों की शादी आखिर होती है कि नहीं, और ये सब लोग जब अपने पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप के आमने सामने होते हैं तो क्या करते हैं, वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये एक चिक फ्लिक टाइप की वेब सीरीज है जो रिलेशनशिप और फेमिनिज्म पर बेस्ड है। तो बेसिकली ये लोग अमृता अरोरा, मलाइका अरोरा, करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर की जो गर्ल गैंग है उसकी वेब सीरीज वर्जन लगती है। जब देखो ये लोग गप्पे लड़ाने और पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं एंड फेमिनिज्म के नाम पे और ना जाने क्या क्या करती रहती है। तो अब बात करते हैं एक्टर्स और उनके रोल्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं सायनी गुप्ता, जिन्होंने दामिनी रिजवी रॉय का किरदार निभाया है। वो एक राइटर हैं और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसे कोई खरीदता ही नहीं है। ऊपर से उसी किताब को गवर्नमेंट बैन भी कर देती है। अब वैसे दिखती तो ये इतनी सी है, लेकिन इनके शौक बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्कुल अपने दो आंखों की तरह। उनका दो बॉयफ्रेंड है और वो उन दोनों के साथ ही जब भी मौका मिले अपने चरम सुख की प्राप्ति में लग जाती है। उसके बाद कीर्ति कुल्हारी, जिन्होंने लॉयर अंजना मेनन का किरदार निभाया है, वो इस वेब सीरीज में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। लेकिन उनका कैरेक्टर भी अपने दोस्तों की तरह रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज है। उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें उतना प्यार नहीं करते थे या फिर उन्हें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। दूसरी तरफ उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उसके बाद मानवी गगरू, जिन्होंने सिद्धि पटेल का किरदार निभाया है और उनका काम भी अच्छा है, स्पेशली कॉमेडी सीन्स में उनकी डायलॉग और एक्टिंग देखने में अच्छा लगता है। और आखिर में बानी जे, जिन्होंने उमंग का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने कहां ना जाने कितने टैटू करवा रखे हैं, तो इसीलिए वो एक एक्टर कम और एक टैटू की दुकान ज्यादा लगती है। वो इस वेब सीरीज में सबको रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान बांटती रहती हैं, लेकिन वो खुद ही अपने रिलेशनशिप को लेकर उतना श्योर नहीं है। उसके बाद लिजा रे, जिन्होंने एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस समारा कपूर का किरदार निभाया है, लेकिन वो किसी भी एंगल से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं दिखती और इस वेब सीरीज को देखते वक्त आपको भी नहीं लगेगा कि वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इसीलिए मेकर्स बार बार इस चीज का मेंशन करते रहते हैं। उसके बाद मिलिंद सोमन, जिन्होंने डॉक्टर आमिर वारसी का किरदार निभाया है और उन्होंने इस वेब सीरीज में वही किरदार निभाया है जो वो बाकी के शोज में और रियल लाइफ में भी निभाते हैं, और वो है अपने से आधी उम्र के लड़कियों को डेट करना। उसके बाद प्रतीक बब्बर, जिन्होंने जे का किरदार निभाया है, वो एक बार के ओनर है और वहीं पर ये चार दोस्त ज्यादातर टल्ली होने के लिए आती रहती हैं। अब कहने को तो उस बार के मालिक है, लेकिन वो उस बार में हमेशा बारटेंडर के ही सारे काम करते हैं और हमेशा ही पोंछा लगाते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें, अगर आपको रिलेशनशिप और लड़कियों के ऊपर बेस्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं, आपको ये अच्छी लगेगी। अब वैसे तो इस वेब सीरीज की स्टोरी या फिर एक्टिंग दोनों ही कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हिस्सों में ये वेब सीरीज देखने में एंटरटेनिंग लगती है। इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है और इसमें ऐसे दूसरे शोज के मुकाबले कुछ भी अलग या फिर नया दिखाया नहीं गया है, और ये असल में सेक्स एंड द सिटी टीवी शोज के इंडियन वर्जन जैसा लगता है। तो दोस्तों ये थी अमेजन प्राइम की वेब सीरीज फॉर मोर शॉर्ट प्लीज सीजन 2 के डिटेल रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने इस वेब सीरीज के दोनों ही सीजन देखे हैं, आपको सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।